माइट बी यू हैव कैंसर है। हाँ भाई गूगल है। उसने कहा भाई गूगल से बात कर ले, मुझसे कर ले कि अगर गूगल से पूछ के आए हैं तो हमारे पास ना आए। लेकिन ये चीज़ें तो हम इससे कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ें ऐसा कर आपको सकते हैं। लगता है, ऐसा जो आपको लगता है वो जरूरी नहीं कि सही हो ना। नहीं, उसमें गलत क्या है? अगर कोई बीमार होता है तो पड़ोसी को दिखा देते हो क्या, डॉक्टर दूर होता है तो। ये हमारा काम तो नहीं है ना कि निकालना, हमें तो मिल रहा है चीज़ें, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तभी ओलामा, तो हम देख रहे हैं। पहली बात तो ओलामा का मामला है, तो वो तो बाकी चले गए, आपके इन्फ्लुएंसर्स कट गए वो। तो जो हदीस से पढ़ करके बता रहे हैं तो वो आलिम की कैटेगरी में नहीं आएंगे। आलिम आलिम होता है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, मैं आप मेरे को बोले मुझे बुखार है, मैं आपको लाकर एक गोली खिला दूं, आप ठीक हो जाओ, तो आप मुझे डॉक्टर मान लोगे? आलिम कैसे बनता है आलिम आदमी? सालों लगाते हैं, मदरसे में बैठकर सीखते हैं, वो कितनी किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनसे पूछो आप आलिम हो गए? मैं आलिम नहीं हूँ। उठाया रील देखी, अरे भैया ये तो अपने काम की आइटम बता रहा है, हमारे हिसाब से बता रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से दीन नहीं चल सकता, दीन दीन के हिसाब से चलेगा, तुम्हें दीन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं ईशान भाई? कैसे शाह साहब, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह बताइए। माशाल्लाह। आइए बैठिए, आपके कुछ सवालात होंगे मुझे मालूम है। तशरीफ रखें जी। जी बताएं बापू, क्या हाल चाल, ठीक है? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों की डिमांड भी है, क्वेश्चन भी है, और माशाल्लाह काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं हमारे सिलसिले का। तो शुरू करें? शुरू करने से पहले इनसे कुछ अर्जी लगा देता हूँ मैं। जी बिल्कुल। हमारे सिलसिले को सिर्फ खुद लाइक करके क्यों रख रहे हैं, दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए, मुझे लगता है। सही। वैसे आ- डिजिटल दुनिया के आज क्या है तुम्हारे पास? आज भी डिजिटली कुछ मैं लेके आया हूँ। चलें, डिजिटल डिजिटल ही चल रहा है। जी, अब दुनिया ही डिजिटल है, क्या चलें करेंगे। ठीक है, शुरू करते मैं हैं आपसे आपके कहा आज डिजिटल टॉपिक को। इंशाल्लाह। असल में आज जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है, हमारे व्यूवर्स को भी जो है ना काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और इनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ मैं, सवालात भी हैं, इनके भी सवालात हैं इस तरह के। हर चीज़ जो है ना हमारे पास डिजिटल हो गई है, मोबाइल हो गया है, कंप्यूटर्स हो गए हैं, तो हर चीज़ का क्वेश्चन हम इसी पे ढूंढने की कोशिश करते हैं और मिल भी जाते हैं, चीज़ें भी हो जाती हैं कि आप भी हम भी सभी यूज़ करते हैं। यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो डिजिटली हम, गूगल बाबा है हमारे पास, हम उससे मेडिसिन की भी ले लेते हैं कि क्या खाना है, बुखार हो गया तो क्या है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये सारी, इससे क्या होगा, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और जो है दीनी कोई बात सीखनी है तो वो भी हमारे लिए बड़ा आसान है, हदीस बता देता है हमें। आज तो चैट जीपीटी आ गया भाई, वो भी आप डालो पूरा रेफरेंस के साथ बता देता है। तो कितना आसान हो गया है डिजिटली चीज़ें। देखें आप, कहाँ हदीस की इतनी बड़ी बड़ी किताबें खोल के देखें और कहाँ समझ में आएगी अपने को अरबी में, वो यहाँ वो ट्रांसलेशन करके बता रहा है, रोमन में बता दे रहा है। तो कितना फ़ायदे की चीज़ है कि नहीं? बहुत फायदे की चीज़ है, लेकिन जब तक कि वो सही हो तब तक फायदे की चीज़ है। तो भाई रेफरेंस दे रहा है, उसमें क्या गलती? रेफरेंस दे रहा है, रेफरेंस आप चेक कर रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये है ना हमारे इस दौर की, इस जनरेशन की, कि हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसमें से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कितना, इसकी कोई, यानी किसी के पास में एक आला नहीं है हर चीज़ को सही से जज करने का। अभी आपने लफ्ज़ गूगल बाबा कहा, तो वही गूगल बाबा जो मेडिकल वाला, आपने कहा भैया वो दवा पूछ ली, सर दर्द की दवा है, तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप लिखें कि मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आई हैव नॉट डन दिस। तो प्रोबेबली गूगल बहुत सारे रीजन देने के साथ साथ एक और बताएगा, माइट बी यू हैव कैंसर। है। हाँ भाई गूगल है, पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट यू कुड हैव कैंसर बिकॉज यू हैव पेन इन योर स्टमक। स्टमक का पेन एक कुड बी, कॉज बता देगा। भाई एक कॉज बताएगा ना। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने स्टमक के पेन को गूगल से पूछ लिया, तो उसने बताया कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड पॉसिबली यू कुड हैव कैंसर। अब तो छोटे दिल का आदमी वैसे हार्ट अटैक से मर जाएगा ना। मेरा एक दोस्त था, तो उसको मैंने बताया कि यार वो इस तरह की प्रॉब्लम मेरे साथ, कोई छोटी मोटी तो लगी रहती है। तो कई बार आदमी सफ़र में होता है, ही इज़ नॉट एबल टू गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, साथ में पढ़े हम, तो ही इज़ अ डॉक्टर। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा यार भाई वो यूं यूं है, और मैंने गूगल पे सर्च किया और बोलता है कैंसर हो सकता है। तो वो मुस्कुराने लगे। मैंने भाई हंसते क्यों यार तुम, यार मेरे को तो मतलब प्रॉब्लम है इस चीज़ की। उसने कहा भाई गूगल से बात कर ले, मुझसे कर ले। मैंने कहा मुद्दा क्या है? तो उसने कहा यार आप फिर हमारा काम ही कोई नहीं है, हम क्यों यहाँ मरे जा रहे हैं प्रैक्टिस कर करके, क्यों हम सालों लग खपा रहे हैं? अगर गूगल ही सब कुछ सही बता सकता है तो उसके पास ही जाए। एक डॉक्टर के बाहर, मैंने वाकई खुद पढ़ा है इसको, एक डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर लिखा था, उसके दरवाजे पर, अंदर था डॉक्टर, उसके दरवाजे पर लिखा था कि अगर गूगल से पूछ के आए हैं तो हमारे पास ना आए। अच्छा। सीधी सी बात है, वो सही कह रहा है। अगर गूगल से पूछ के आए हो तो फिर तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना तुम्हें। तो
इट्स नॉट ऑलवेज प्रॉपर वे कि आप गूगल से सारी इंफॉर्मेशन जो मिल रही है या दीगर टेक्नोलॉजीज के जरिए जो इंफॉर्मेशन मिल रही, दैट इज ऑलवेज ऑथेंटिक। ऐसा हर दफा जरूरी नहीं है। उसमें भी लोगों ने अपनी सोच रखी है ना, अपनी राय रखी है ना। लेकिन इसमें मतलब जो सोर्स होते हैं ना, मतलब वो अपने मन से भी कोई चीज़ें नहीं बता रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज उठा रहा होता है कि भाई ये सोर्स है, सोर्स भी देता है नीचे कि भाई फला वेबसाइट से है, या जो मेडिकल एसोसिएशन है वहाँ से लिया उसने, या फिर किसी डॉक्टर का रिसर्च है वो रिसर्च पेपर से उसने लिया। तो ये चीज़ें जो है ना कहीं ऑथेंटिक तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी किसी ने टाइप किया वो आ गया। तो वो सोर्स से ही उठा करके आपको यहाँ पे दिखाता है कि ये चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने बताया कि ये चीज़ें, तो उसने पॉसिबल जो सिम्टम्स के मुताबिक चीज़ें हो सकती हैं वो उसने वहाँ पे डिफाइन करी, ये नहीं कहा कि यही है आपको। तो थोड़ा सा समझना चाहिए, वो भाई साहब जो भी होंगे घबरा गए चीज़ें देख करके। अब ये सब चीज़ें तो डॉक्टर को जाके दिखानी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे डायग्नोज हो गया सारी चीज़ें। और तो वाकई अगर कैंसर होता तो अब होता तो वो डॉक्टर ही डायग्नोस बताएगा, कौन करेगा? गूगल तो नहीं कर सकता ना। डॉक्टर ही करेगा, तो सही कह रहे हैं प्रॉपरली आपको जानी पड़ेगी क्लिनिक आप। में। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन तो मिल गई चले ना। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मुझे ये आप बताएं कि मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग, और हो सकता है रूम में बैठे हुए हर आदमी की अंडरस्टैंडिंग अलग हो। एक स्टेटमेंट है, तू रुक मत जा, दिस इज द लाइन। हम्म। आप भी सुने मेरी बात को, तू रुक मत जा। कमेंट में बताएं आप क्या समझ रहे हैं। एक लाइन है। अब मैंने उसको उठा रेफर करके बोला कि सामने वाले ने मुझे बोला कि भैया तू रुक मत जा। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है। एक आदमी ये समझ सकता है तू रुक, तू रुक, यू स्टे देयर, तू रुक मत जा, ये तो अच्छी बात है। और एक होता है तू रुक मत जा। समझ रहे हैं आप बात को? तू रुक मत, भैया रुकना नहीं है, तू जा, रुक मत जा। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है, लेकिन उसका पॉसिबल जो सही, यानी जो सही उसकी सोच थी डिलीवर करने वाले की, वो तो वो बता सकता है जो इस चीज का माहिर हो। सालों लगते हैं मसाइल के ऊपर, उलमा के डिबेट्स होती हैं, देन दे कम टू अ कंक्लूजन एंड दे राइट देयर कंक्लूजन्स। सही अब कह रहे उसको हैं। अपने तौर पे बोल देना, दैट्स नॉट राइट। हाँ, लेकिन अब जैसे कि डॉक्टर की बात बताई आपने, चलो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए सालों का, तब आदमी डॉक्टर बनता है, बात सही समझ में आ रही है आपके। लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ये तो चले मेडिकल वाली बात हो गई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सोशली हम चीज़ें लेते हैं, टेक्निकली चीज़ें लेते हैं, उसी से सॉल्व करते हैं, तो उसमें कोई मसला है, दीनी मसाइल है, अब उसमें तो वो चीज़ें टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उसी को चीज़ों को पढ़ना होता है, समझना होता है, उसमें तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, और बड़ा हमारे लिए काम आसान हो जाता है, कुरान की आयतें आ जाती हैं, उसका तर्जुमा ट्रांसलेशन आ जाता है, हदीस आ जाती है। तो ये तो इतनी बड़ी कोई चीज़ें नहीं है, यानी वो डॉक्टर वाला पार्ट समझ में आ रहा है कि चलो वो क्रिटिकल हो गया, अपने सेहत के साथ, हेल्थ के साथ कौन खिलवाड़ करेगा, और कोई करता भी नहीं है, तो वो हम डॉक्टर से ही कंसल्ट करें जा करके। लेकिन ये चीज़ें तो हम इससे कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ें ऐसा कर आपको सकते हैं। लगता है, ऐसा जो आपको लगता है वो जरूरी नहीं कि सही हो ना। नहीं, उसमें गलत क्या है? गलत यही है कि जो अपने तौर पर बयान किए जा रहे हैं वो तकरीबन, यानी हर मसला सही हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि दीनी मसाइल हैं, सारी चीज़ें हैं, ये सारे मामलात हैं, ये तो हमसे सीख ही सकते हैं ना। चलो अच्छा, अब आपने कहा कि भाई उसको कौन चेक करेगा, कहाँ से आई चीज़ें, तो अच्छा, अब हमारे सोशल मीडिया पे आप देखें इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, वो देख करके बताते हैं, पढ़ के बताते हैं, वो तो मशीन नहीं है, दो चार जगह देखते हैं, समझते हैं, फिर आकर के बयान करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वो मसाइल बताते हैं, तो वो भी हमारा काम चले, हम नहीं सर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको तो फॉलो कर सकते हैं, वो जैसा बता रहे हैं, किताबों का रेफरेंस भी देते हैं, चीज़ें भी देखते हैं, और उसमें अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, तो काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनको तो उसमें तो मसला नहीं है, चले मैंने सर्च नहीं करा, एक बंदे को तो सुन रहा हूँ मैं, चीज़ें कर रहा हूँ, वो आके बता रहा, तो उसमें तो नीम कोई मसला हकीम नहीं। खतरे जान सुना है आपने? हाँ, सुना। हाँ, तो बस ये है, जो खतरे जानते हैं खतरे ईमान है। यानी अब उसने चार जगह से सुना, व्यूअर बढ़ाने के लिए धड़ाधड़ वो डाल रहा है कुछ भी कंटेंट, तो इट्स नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड। लेकिन वो सही रेफरेंस दे तो भी नहीं है, मतलब बिना रेफर रेफरेंस की कोई बात नहीं पहली करता। बात तो ये समझना पड़ेगा कि गैर आलिम का मसाइल बयान करना, इसके ऊपर इस्लाम ने पाबंदी लगाई हुई है। गैर आलिम का बगैर देखे, बगैर समझे बयान करने पर भी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मना फरमाया है। अब जाहिर है कि एक वो बंदा जिसको सेंस ही नहीं है इस्लाम की, वो इस्लाम को प्रीच कर रहा है, हालांकि मसाइल गैर आलिम का बयान करना एक तो सख्ती से मना है, बल्कि बाज तो यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि गैर आलिम का मसाइल बताना, अगर उसने गलत बताया तो हराम, और अगर उसने अपने तौर पर बयान कर दिया और राइट भी है तब भी हराम है। नहीं, ये तो कोई गलत ऐसा करता है तो ठीक है, एक आदमी बंदा पढ़ के स्टडी कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, अब देखिए, अब
आलिम माशाल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन हर कोई तो हर जगह अवेलेबल नहीं है। यानी अब कि मेरे घर पे अवेलेबल हैं या फिर हम कहीं ऑफिस बनाए वहाँ चले जाएं जाकर किसी के। कोई बीमार होता है, मैं माफ करना आपकी बात कर रहा हूँ, कोई बीमार होता है तो पड़ोसी को दिखा देते हो क्या? डॉक्टर दूर होता है तो नहीं पड़ोसी को अगर तो दिखा। शहर में वो इलाज नहीं मिल रहा है तो क्या कर दो? बोले पड़ोसी को दिखा दो ना यार, आज वो क्या अच्छा आदमी हो, उसको कुछ पता हो, कर लोगे? नहीं करेगा। जान के लिए इतना वो तो ईमान के लिए क्यों नहीं? मेरा मसला ये नहीं कि मैं मसले बयान करूं, हालांकि वो मेरा मेरा वो भी नहीं है, वो आलिम का काम है। मैं यहाँ पर एक नुक्ता दे रहा हूं कि आप जो भी सुन रहे हो दैट इज ऑलवेज राइट, दैट्स नॉट राइट। गेटिंग माई पॉइंट? भाई एक आलिम अगर वाकई आलिम दीन है और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग उलमा की रहनुमाई में बयान फरमाता है, उन किताबों से बयान फरमा रहा है या उस अंडरस्टैंडिंग के साथ बयान फरमा रहा है जो उलमा अहले सुन्नत ने बयान फरमाया है, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तालीमात के शान शान बयान फरमा रहा है, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उससे बयान फरमा रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अब अपने तौर पर आज दौर चल पड़ा है, क्या कहेंगे आप उसको, डिजिटल मौलाना। डिजिटल मौलाना। हाँ, अब वो जो मौलाना भी होता है ना, तो आप उसको देखेंगे तो वो बाशरा भी नहीं होता है आमतौर पर। यानी अब तक तो मेरा जो दो चार इधर उधर से एग्जाम्पल है, तो हर एक उसमें से बाशरा होता नहीं है, 80% बाशरा नहीं है। जिसकी खुद की नमाज और सुन्नतों की पता नहीं है, वो क्या मैं मसाइल बयान फरमाए? देखें, एक तो सबसे सबसे सिंपल सी बात यह है कि हमने ना इस्लाम और इसके अहकामात को सीखने और समझने के लिए एफर्ट्स नहीं रहे, सीरियस नहीं लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सीखते हैं हम लोग भाई, दिल चाहता है तभी तो हमने उनको फॉलो किया, हम सीखने के लिए, वरना तो हम नहीं करते हैं ना तुमको जो फॉलो। पसंद है वो सीखते हो तुम। तुम्हारे लिए जहां आसानी, तुमको ऐसा लगता है ये सही है तो ये बस इसको फॉलो करना है, इसने मेरे हिसाब की बात करी है। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आप मुझे एक चीज बताएं कि कितनी बार इन मसाइलों के हवाले से, कितनी बार कितने मुफ्ती के साथ आप बैठे या मैं बैठा कि भाई हुजूर ये मेरी रहनुमाई फरमाए? ये तो ये वाज़े है ना, चीज़ें वाज़े आ रही हैं सामने, क्लियर है। और अगर कोई सामने करता है, मैंने तो ये भी सुना है कि भाई आपस में जो है ना उलमा इकराम का अगर किसी मसले पे ऐसा है तो ये उम्मत के लिए रहमत है, वो जिस पे चाहे उस पे अमल करे। तो हम तो बस वो अमल कर रहे हैं ना, ये देखिए, हमारा काम तो नहीं है ना कि निकालना, हमें तो मिल रहा है चीज़ें, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तभी उलमा, तो हम देख रहे हैं। पहली बात तो उलमा का मामला है, तो वो तो दो बाकी चले गए, आपके इन्फ्लुएंसर्स कट गए वो। तो जो हदीस से पढ़ करके बता रहे हैं तो वो आलिम की कैटेगरी में नहीं आएंगे। आलिम आलिम होता है, मतलब आलिम आलिम भी बने, तो कुरान और हदीस से ही बताता है, वो आलिम भी कुरान। उसी से बता रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताएं, मैं आप मेरे को बोले मुझे बुखार है, मैं आपको लाकर एक गोली खिला दूं, आप ठीक हो जाओ, तो आप मुझे डॉक्टर मान लोगे? और कुछ तो इल्म है, आपने दिया मुझे। इल्म क्या है भैया, मैं भी खाता हूँ तो खिला दिया। अब अगली बार आपको बुखार टाइफाइड का रहा, मैं पैरासीटामोल दे रहा हूँ तो किडनी फेल हो जाएगी आपकी। तब तो फिर आप बोले यार इस बार तो हो ही नहीं रहा कुछ, पिछली बार तो इन्होंने यही खिलाई थी। तो हर बार नर्स को चेक करके डॉक्टर ही बताएगा ना इस बार तुमको कौन सा बुखार है, डेंगू वाला तो नहीं हो गया है? हाँ लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें होती है चीज़ें भाई, बिल्कुल होती वो तो किताबें हमारे सामने हैं, वो अगर गलत बता दो हम देख देख सकते हैं कि भाई वो रेफरेंस भी दे रहा है बंदा। है, रेफरेंस वो दे रहा है, लेकिन मैं, मेरा मुद्दा क्या है कि जो वो पढ़कर सुना रहा है उसके बाद तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बयान कर रहा है। अच्छा। वो अंडरस्टैंडिंग राइट है कि रॉन्ग, वो समझने की बात है। जैसे एक एक लाइन मैंने कही आपको, तू रुक मत जा, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ है ना। राइट अंडरस्टैंडिंग कौन बयान कर रहा है, ये कैसे आप बाइफरकेट करेंगे? लेकिन एक बंदे ने टाइम दिया है, समझ रहा, तो कुछ समझ के ही बोल रहा होगा, वो क्यों गलत बोलेगा? गलत बोलेगा उसको तो उसको भी ऑडियंस गुनाह चाहिए, पड़ेगा ना। उसको ऑडियंस चाहिए। नहीं तो सोच समझ के बोलेगा, मुझे नहीं लगता कि दीन के मामले में कोई। मैं सबकी काट नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की काट कर रहा हूँ जो लोग वाकई में आलिम हैं नहीं, और मसाइल अपने तौर पर आकर सोशल मीडिया के जरिए और दीगर जराए से वो बयान फरमा रहे हैं। आलिम कैसे बनता है आलिम आदमी? सालों लगाते हैं, मदरसे में बैठकर सीखते हैं, वो कितनी किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनसे पूछो आप आलिम हो गए? मैं आलिम नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। 8 साल वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी जो है ना आलिम। अब 8 साल हो गया है ना, ये तो पहले 15 साल 18 साल पढ़ते थे लोग, अब तो इस अच्छा। दौर में 8 साल उसको कर दिया गया है। 8 साल का कोर्स कर दिया गया, एक कोर्स है वो 8 साल का। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे मदारिस हैं, उसके बाद भी यानी ये कहते हैं कि ये तो तुमने जो है ना वो अभी तो टेस्ट सिर्फ किया है इसको, अब तो तुम्हें अंदर जाना है। अब किताबें पढ़ना हाँ, सीख। अब सीखना है, सीखने के बाद इल्म हासिल करते रहना, इल्म हासिल करते रहना। यानी आपको मैं बताऊं, शरई मसाइल का अपने अटकल से बयान करना ही कितना डेंजरस है। एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब, बहुत जय्यद मुफ्ती साहब, कहीं हम भी थे, पहुंचे थे, तो वो सफ़र करके आए थे। बस वो आए, वो वज़ू वगैरह करके वो बैठ गए, ज़ियारत कर रहे थे, लोग उनसे मुलाकातें कर रहे थे, तो किसी ने उनसे बहुत नॉर्मल सा मसला पूछ लिया ऑडियंस में से खड़े होकर, हज़रत ये बयान फरमाए। मैंने तो कहा ये तो मुझे भी पता है। होता नहीं कि आदमी को यार आपको मैं बोलूँ मैं नमाज के शराइत बता दो फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं था सवाल। तो बहरहाल उन्होंने क्या किया पता है आपको,
उन्होंने कहा कि एक आलिम के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीम है कि जब वो सफ़र से आए और थका हुआ हो तब उसका मसला बयान करना दुरुस्त नहीं। अच्छा। आलिम की नींद पूरी नहीं हुई तब वो मसला नहीं बयान कर सकता, क्योंकि अब ज़ाहिर है वो नींद में थका हुआ है, वो इधर के उधर अल्फाज हो गए तो फिर ठीक है, वो कुछ का कुछ समझ के जाएगा आदमी। तो इस्लाम सिंपल है, बट यू नीड टू टेक इट एज सीरियस एज यू टेक अदर थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आपको मैं बोलूं कि हार्ट का ऑपरेशन करवाना है तो आप उसके अंदर कितनी रिसर्च करते हो, ये डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर, वैसा डॉक्टर, फलाना डिमा का, ये वो, कौन से क्वालिटी का स्टेंट डाल रहे हो, क्या कर रहे हो। अच्छी चीज़ है और ये करना भी चाहिए। दिल का मामला है ना। दिल का मामला है ना। आपका तो यानी एक्सट्रीम क्या होगा, एक आदमी की जान जाएगी, लेकिन ईमान उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आप ईमान के मामले में मैं और आप हुस्सास नहीं है, उठाया रील देखी, अरे भैया ये तो अपने काम की आइटम बता रहा है, हमारे हिसाब से बता रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से दीन नहीं चल सकता। दीन के हिसाब से चलेगा, तुम्हें दीन के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर कोई मेरी बात सुनकर ये कहता है यार कट्टर हो गए हो, तो देखो यार एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मैं और आप कारोबार के मामले में कट्टर हैं, मैं और आप अपने रिलेशन के मामले में कट्टर हैं, मैं और आप अपने खान पान के मामले में कट्टर हैं। दीन के मामले में कट्टर लफ्ज को बदनाम कर दिया गया। कट्टर से यहाँ मुराद, मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुम जो है ना कट्टर लफ्ज कोई किसी को एग्रेशन की तरफ ले जाना या किसी को मारपीट की तरफ, ये नहीं है। यहाँ मुराद ये कि बी वेरी स्पेसिफिक एंड टेक योर दीन सीरियसली एंड गेट लर्निंग फ्रॉम दोज हु हैव बीन लर्निंग दीन फ्रॉम सो लॉन्ग। तो वो भी तो सीख ही रहे ना काफ़ी टाइम से। कौन सीख रहा है? जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये सब सीख करके सिखा रहे हैं ना। कैसे आप बोल सकते हैं वो सीख कर सिखा रहे हैं? भाई देखिए, कोई भी चीज़ है आदमी बयान करने आता है तो उसके पहले स्टडी करेगा उस जरूरी पर। नहीं है ना, बिना स्टडी करे कैसे बोल रहा ऐसा है? जरूरी थोड़ी ना। नहीं, लगता तो नहीं है ऐसे, क्योंकि इतनी आपको डीपली नहीं लगता है नॉलेज। ना, आप आलिम से बैठकर, मैंने मिसाल दी फितर की आपको, हम्म। तो अब वो रॉन्ग मसला, एकदम वाजे रॉन्ग मसला है। एक मिसाल दी मैंने तरावी के ऊपर, एक मैंने आपको मिसाल दी, रॉन्ग मसला है, सिरे से रॉन्ग मसला है। अब उस पर अगर लाखों व्यूज हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, तो क्या उसको राइट कह दोगे आप? है ना मसला, रॉन्ग तो है ना। अच्छा, हर एक बंदा इसमें रॉन्ग हो ये भी नहीं कह रहा मैं, फकत मेरा मुद्दा ये है कि ट्राई टू लर्न दीन फ्रॉम आलिम, उलमा, मुफ्ती। और जाहिर है कि जब आप उनसे सीखते हैं ना तब अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है उसकी। यानी आपका कहने का मसला है कि दीन के मसाइल और ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं जितनी हम समझते हैं। आसान है, लेकिन हमें सही जगह पर जाकर सीखना पड़ेगा। मतलब आलिम हैं जो उलमा इकराम हैं, इनसे ही जा कर के मसलों को समझे। अपने हिसाब से पढ़ करके चीज़ों को करके नहीं समझ सकते। यानी हम हदीस पढ़ करके चाहें सीखना, अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो नहीं, आप पढ़े ना, पढ़ने के बाद उसको समझे ना, आलिम दीन से समझे कि मेरी ये अंडरस्टैंडिंग, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। खुद नहीं समझ सकते। हाँ, आप जाहिर है कि आपको सीखना पड़ेगा ना उनसे जिन्होंने सीखा हुआ है। सही है। जैसे अब कॉलेजेस में भी, स्कूलों में भी यही होता है ना, किताबें तो हमें दे दी जाती हैं लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर्स होते मैं हैं। आपको बोलता हूँ, आपको गाड़ी सीखनी है, अगर आपको आती है, वैसे मैंने देखी चलाते हुए, मैं किसी को गाड़ी सिखाना चाहूँ, मैं कहूँ भाई देखिए गियर है, इसको ऐसे से 5 गियर लगेंगे, ये क्लच है, ये एक्सेलरेटर है, ये स्टीयरिंग है, नाउ स्टार्ट ड्राइविंग, मैं बाहर खड़ा हूँ, चला के दिखा, क्या करेगा वो? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक्सीडेंट कर रहे हैं। मैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पे बात करूँ, हो सकता है हजारों में, सैकड़ों में कोई एक आधा केस हो जो सही में चला जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम टक्कर मारेगा ना। इट टेक्स years ऑफ प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड दीन। तो जिन्होंने सीखा है तो उनसे आसान कर लो ना, जाकर सीख कर उनसे जाकर समझ लो ना कि ये क्या है, वो आसान ही हो जाएगा। और एक कमाल की मैं आपको बात बताता हूँ दीनी मामलात के हवाले से। किसी को ऐसा लगता है ना इतना टफ बना रहे हो यार तुम तो दीन को, मैं आपको बताऊं इतना प्यारा हमारा मजहब है, देयर इज स्पेस फॉर एवरीथिंग। अच्छा, देयर इज स्पेस फॉर एवरीथिंग, बट आपको सही आदमी तक पहुंचना है। तो हम कैसे पहुंचे सही आदमी तक? देखिए, आप जाहिर है कि उलमाए अहले सुन्नत ये दुनिया भर में, ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह पर है, दुनिया भर में उलमाए अहले सुन्नत है। आपके मस्जिद के इमाम हो सकते हैं जो आलिम दीन हो, दारुल इफ्ता खुले में अहले सुन्नत वल जमात के कई लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारा बेस ही इल्म है, हमारा बेस ही उलमा है, हमारा बेस ही इस्लामिक प्रीचिंग है, तो दावत इस्लामी का बाकायदगी के साथ में अलग से एक शोबा है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। अच्छा। हाँ, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है। आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में फिजिकली आ सकते हैं, आप आकर वहाँ पर राब्ता कर लें। अब डिजिटल दौर है, हर कोई तो जाहिर सी बात नहीं जा पाएगा। आपके कितने मुझे दारुल पता इफ्ता है होंगे? आपका डिजिटल मौलाना भी है, तो डिजिटल क्या दुनिया भी है, तो हमने दारुल इफ्ता को भी डिजिटल किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन दारुल इफ्ता को डिजिटल करने का मुराद आप मेल करें, आपके मसाइल जो क्वेश्चन को समझकर, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपसे और सवालात करने तो और सवालात किए जाएंगे, उसका बाकायदा एक
SOPs बनी हुई हैं उसके जवाबात देने के ना, और वो सवालात जब जवाबात जाते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने भेज दिया और वो चले गए, फिल्टर लगा हुआ है। एक जवाब जब बनेगा तो उसके ऊपर कोई बड़ा देख रहा होगा, उसको फिल्टर लग कर वो आप तक पहुंचता है। नहीं तो सब मुफ्तियान इकराम में तो डायरेक्ट जवाब नहीं देते क्या, मतलब? हमारे यहाँ इसका भी निज़ाम है। जो जो उलमाए जो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, वो मुफ्तियाँ हैं जिन्होंने मुफ्ती कोर्स कंप्लीट किया, उनमें से भी फिल्टर आउट हुए। टॉप लेवल के मुफ्तियान इकराम को उसमें से फिल्टर किया दावत इस्लामी ने। दावत इस्लामी में जो मुफ्ती बने उनमें से टॉप कुछ लोगों को सेलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग एंड देयर स्कोर्स एंड देयर परफॉर्मेंसेस। उनको फिल्टर करने के बाद में फिर उनको यहाँ पर किसी बड़े मुफ्ती के तहत ट्रेन करवाया जा रहा है। अच्छा। ग्रुप ऑफ मुफ्तीज जो ट्रेन हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ मोर सीनियर मुफ्तीज वो ट्रेन हो रहे हैं। जब ये सवालात के जवाब देते हैं तो वो फिल्टर होता है उनके तहत। मतलब ये इतने ज़्यादा फिल्टर्स लगने के बाद, चीज़ें होने के बाद फिर ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसा ही है ना। आप अगर और यहाँ पर क्या है कि बस सीधे उठे और उठ करके बताना चालू कर दिया, भाई ये सही है ये गलत है। और यहाँ पे इतने फिल्टर्स लगने के बाद उसके बाद चीज़ें निकल के आ रही हैं कि क्या सही क्या गलत है। वो उठा यूं चालू किया उसने रिकॉर्डिंग और बस बयान कर रहा है कि भाई ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। भैया इतना मसला तुम बयान कर रहे हो, पहले चीज़ों को समझ तो लो। वो ज़रूरी है समझना। काफ़ी मतलब डीप आपने नॉलेज दी चीज़ों की। हमें तो लगा था भाई इजी चीज़ें हैं और दीन की तो बात है, कोई अच्छी बात बता रहा है तो सुनने में क्या बुराई है। हर चीज़ सुनने वाली नहीं होती है ना। इसके लिए आसान जरिया मैं आपको बयान करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर भी मसाइल बयान किए जाते हैं, फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, बयानात आते हैं, तो आप उनको फॉलो कर लें। आपको क्या आप ही राइट बता रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ दावत इस्लामी राइट बता रही है। ऐसे मुख्तलिफ और भी लोग हैं। चूँकि अब दावत इस्लामी के इनसाइट को मैं जानता हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दावत इस्लामी के कोई भी कंटेंट ना फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड से मुराद शरई तौर पर चेक होता है, लीगली चेक होता है, टेक्निकली चेक होता है, तंजीमी तौर पर भी उसको हम चेक करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, एंड देन वी पब्लिश दैट कंटेंट। अच्छा। तो जब ये इस तरह फिल्टर लगकर आ रहा है आपके पास तक, तो मेरा ख्याल है उसमें गलती की गुंजाइश गलती की गुंजाइश ना नहीं के रहेगी, बराबर ना हो के जाती है। बराबर है। सही है। मतलब काफ़ी चीज़ समझ में आई। यानी ये जैसे डॉक्टर्स के मामला थे वैसे ये, और ईमान की चीज़ तो सबसे अहम है किसी भी मुसलमान के लिए। तो ऐसे भी कहीं भी जाके किसी का भी सुन के डायरेक्ट अमल नहीं करना चाहिए। आलिम, उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम, इनकी बारगाह में रुजू करना चाहिए और सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना और चाहिए। ये होना चाहिए कि बताने वाला ऑथेंटिक है कि नहीं, कैसा क्या सारी चीज़ें। जिस तरह से हम डॉक्टर को चेक करते हैं या किसी और चीज़ को चेक करते हैं, उसकी काबिलियत को देखते हैं, फिर जा कर के उससे हम अपना इलाज कराते हैं, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। बड़ी अच्छी आपने जो है ना वो तवज्जो दिलाई और ये करा। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा आम हो गई है ना कि हर कोई भी आके बैठ जाता है। एक मार्केट है, दुकान है, जैसे सोशल मीडिया आपने खोल ली, अब वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसको तो व्यूज़ चाहिए। मतलब लोग व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, कुछ भी बयान कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, और हम जो कि आए, हमें ईजी लगा तो हमने ले लिया, और मुश्किल लगा तो छोड़ के चले गए। ऐसा ही है। अब गूगल पे भी आप सवालात डालेंगे ना तो मुख्तलिफ जवाबात आपको मिल सकते हैं। अच्छा। मेरा तो यानी हमेशा से एक मशवरा रहता है कि यार किसी आलिम दीन से जाकर समझो इन मसाइल को। गूगल से पूछ कर आपने मतलब कर लिया अपने हिसाब से, तो ये मतलब कम समझ में आती है ना बात। गूगल थोड़ी ना कोई, मैंने उसको तो जो दिया जा रहा है वो बस बयान कर रहा है आपके सामने। सही। हर चीज दैट यू फाइंड ऑन इंटरनेट दैट इट्स ऑथेंटिक, दैट्स नॉट राइट। हाँ, वो उसको पता करने वाला भी होना चाहिए ना। हर कोई जो है ना, पेपर हमने दे दिया तो चेक करने वाला जो होता है वो स्टूडेंट नहीं होता, एग्जामिनर सही, अलग बहुत होता है, अच्छी सारी मिसाल दी चीज़ें आपने। होती हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे? हमने तो मिल गया, अभी सही है कि नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा? आलिम बताए। आलिम बताएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई है माशाल्लाह। तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब क्लियर हुई, और सबसे मेन कि दीन के मामलात में जो है ना वो इतना आसानी तो है, ज़ाहिर सी बात है, आपने काफ़ी अच्छी बात बताई। लेकिन पता किससे चलेगा, सीखेंगे किससे? वो उसके माहिर से ही सीखेंगे। तो हमारे व्यूअर्स भी इस पे एग्री करेंगे कि कई सारे मतलब आसानी के लिए हम लोग फॉलो करने लगते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो जो हर चीज़, हर बंदा हर चीज़ बताए और हर चीज़ की मालूमात हो, ये ज़रूरी नहीं है। और आपको पता कैसे चलेगा कि ये सही बता रहा है? बोला बस हमने उसको देखा कि भाई दीनी कंटेंट दे रहा है और हमने उसको फॉलो करना चालू कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूं नाजरीन के लिए। जैसे आपका एक टॉपिक था डिजिटल दुनिया, और आज एक टॉपिक, तो किसी को यूँ नहीं लगे कि यार ये कह रहा है कि मोबाइल वोबाइल बंद कर दो, बिल्कुल इंटरनेट से दूरी कर लो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ कि भैया एक तो ये है कि कम देखो, और जो देखो वो सही देखो। बस सही ये देखो और सही सोर्स से देखो। सही सोर्स से देखो। सही है। जी।
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जज़ाक। आपको कैसा ये प्रोग्राम लगा और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके क्या फीडबैक हैं, किस तरह से हम और अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम जो है वो यूथ्स के लिए ही है। माशाल्लाह जीशान भाई इसके लिए हमें वक्त दे रहे हैं और आप समझ सकते होंगे क्योंकि एक बड़ी ज़िम्मेदारी पर हैं। और हमारे जो हिंद मुशावरत यानी पूरी दावत इस्लामी इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके मेंबर हैं, पूरे इंडिया के। आप समझे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार हैं और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो सब चीज़ों से काम से टाइम निकाल करके इसी काम के लिए कि हमारी जो यूथ्स की प्रॉब्लम है वो दूर हो सके और आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम लोग यहाँ पर जो है ना फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि सही तरीके से आपको किस तरह से जो है ना वो प्रॉब्लम्स का हल दे सकें दीन और शरीयत के दायरे में। तो आपको भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो तो आप बेशक हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो को देखने के साथ साथ अगर आप शेयर भी करेंगे तो हो सकता है कि दूसरे लोगों की भी कोई इसी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व हो जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।